अपनी बहनों से कहो आटा निकाला करो, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करो जी। रोटियां बनाया करो, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करो, खाना निकाल के दिया करो, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करो। तुम गारंटी से बावुज़ू होकर के नमाज पढ़ के खाना बनाओ, खुदा की कसम तेरे घर का बेटा भले नाम कुछ भी हो, किरदार सलाहुद्दीन अय्यूबी वाला नजर आने लगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरूरी है कि बहनें भी नमाजी बने, बेटियां भी नमाजी बने, भाई भी नमाजी बने, सारे लोग आदत डालें इस चीज की ना, हमें अपने रब को राजी करना है। लेकिन फिक्र किस है जी, रब राजी हो ना हो, बस गांव में मूंछ खड़ी हो जाए जी। कर ले ऊंच खड़ी पूंछ खड़ी। 10 साल के बाद जब कब्र बैठेगी लोगों को औकात पता चल जाएगी। जी जी। बड़े बड़े अमीरों की कब्र के तख्ते बैठ गए, यार कोई मिट्टी डालने नहीं आया। सच बात। जाओ चमासा गुजरेगा या आएगा, ये चंद बूंदे पड़ी हैं, कब्रिस्तान जाना लोगों की हकीकत खोल देती है। जी। कई बार तो कब्र के अंदर का कफन नजर आता है, कई बार हड्डियां दिखती हैं। अल्लाह। क्या तुम्हें अकल नहीं आई कि एक दिन हमें भी यहां आना था? जी। याद रखिएगा, सारे बदन गला नहीं करते, कुछ ऐसे भी हैं जो सलामत रहते हैं। जी बेशक। वो कौन से बदन है जो सलामत रहते हैं? वो एक शायर ने अपने अंदाज में कहा था, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला है। क्या कह दिया मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। जी। बनो ना आशिक। क्या बात। और इश्क की हुजूर के ना कोई और उम्र नहीं है। जो इश्क हुजूर से जवानी में हो सकता है वो किसी उम्र में नहीं हो सकता। वाह। जो जवानी में उम्र हो सकता है हुजूर से इश्क हो सकता है। जी मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। वो किसी से नहीं हो सकता। कहते भैया दाढ़ी रख ले, क्या है मौलाना तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो मुल्लागिरी सूझे। जी। चल हमें मुल्लागिरी सूझ रही है, ये दाढ़ी वाले लोग बैठे, इनके कनपटे पे किसने तमंचा रखा था, दाढ़ी को वरना ठोक दूंगा। जी। है? किसी ने कहा था कुर्ता पजामा पहनो वरना अगले दिन गोली मार दी जाएगी? नहीं। पैसे नहीं थे इन पे, ये भी कोट पैंट खरीद सकते थे। जी बेशक। हैं? हजामत के कितने पैसे, 150 रुपए जाते हैं, इतने ये भी दे सकते थे, लेकिन दाढ़ी संभाल के रखी है। जी बेशक। कुर्ता पजामा पहन रखा है, सिर्फ अमामा सजा रखा है। क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि ये फैशन है, इसलिए सजा रखा है, दुनिया कुछ भी कहे मदीने वाला महबूब राजी रहे। जी वाह, क्या कह दिया, माशाअल्लाह। बेशक। तुम खुद सोचो, जिस दिन कुर्ता पजामा पहनते हो कितने अच्छे लगते हो। जी। तुम्हें खुद भी एक अलग सी फीलिंग महसूस होती है, बार बार मुड़ मुड़ के शीशा देखते हो। एक दिन उनका लिबास पहनते हो तो अच्छे लगते हो, 365 दिन उनका लिबास पहनोगे तो कितने अच्छे लगते। जी वाह, माशाअल्लाह। लेकिन आदत है ऐसे घुस जा जिनसे मेरे को पता ही नहीं लगता ये पहन के सिलवाई है कि सिलवा के पहनी है। जी जी। जरा एक टांग में कितने लब, ऐसी फिटिंग, ऐसे सब दिख रही है, सच। अकड़ी पड़ी है टांग, सब दिख रही है, और नमाज पढ़ने आ रहा तो पता ही नहीं चल रहा। इतनी देखो, इबादत भी सलीके से होनी चाहिए, खाली मुर्गे की तरह ठोंगे मारने से नतीजा कुछ नहीं। आ गया मस्जिद में, इतनी टाइट पैंट है, जब सजदे में गए वो नीचे घुस रख गई और शर्ट ऊपर को उठ गई। जी। अब तेरा सरकारी हाउस है जी। ये अबे जब पहले से ही 3 इंच छोटी है, वो पूरी किधर से होगी? जी, यही बात। बोलो, कम से कम नमाज के लिए तो ऐसी ड्रेस होती, तू खुल के अपने रब को सजदे कर लेता। जी बेशक। तू डट के अपने रब को राजी कर लेता। एक सजदा तो निकालना ऐसा। जी। खुदा रा जोड़े अपने आप को मुस्तफा से, करीब करें खुदा के, वो बड़ा करीम है। चेहरे सजाओ सुन्नतों वाले, रखो दाढ़ियां चेहरों पर। मैं किसी खास कौम का नाम नहीं लूंगा, समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। जिन कौमों के अपने तशख्खुस हैं, भले वो अच्छे लगे ना लगे, लेकिन वो फिर भी लगाए लटकाए घूम लगे गए। और खुदा ने तो तुम्हें दाढ़ी के बालों से शेर बनाया था। जी। तुम क्यों मुंडा रहे हो? लगता नहीं जुमे जुमे जाके रोज छील के मस्जिद में साफ करके आते हो, देखते हो कोई बाल रह तो नहीं गया। ये हुजूर की सुन्नत है, इसे पूरा कर और सजा के देख। मौलाना नहीं यार, रख लेंगे जब उम्र आएगी। नहीं, जनाजे की कोई उम्र नहीं होती। याद रखना, जहां से कोट पैंट खरीदते हो ना, उसी मार्केट्स में कफन भी मिला करता है। जी बेशक। मेरी बात याद रखना। जी। जिन बालों को मुंडा के आए हो ना, सफेदी का इंतजार था,
ये सफेदी तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक झटका लगता, अब तो बैठे बैठे मौत हो जाती है। क्या हुआ? हार्ट अटैक हो गया जी, दिल जाम हो गया, गुर्दे जाम हो गए, चलते फिरते मौतें हो रही हैं। सजाना चेहरे पे दाढ़ी, फिर देख मर के कब्र में पहुंच हुजूर मुस्कुरा के देखेंगे। जी, क्या कह दिया और माशाल्लाह। हुजूर ने मुस्कुरा के देख लिया, समझ लेना कसम से कब्र की सारे सवाल आसान हो जाएंगे। बेशक, वाह, सुभान यही तो अल्लाह। मसला। नतीजा क्यों होता भाई? सुन्नियों में क्यों होता नतीजा? ताकि बख्शा जाए। जी होता कि नहीं? जी, बिरयानी क्यों चल रही है डट के? हैं? छह भगोने बन रहे हैं, जी, बदनाम आला हजरत है। हक बात। तो बिरयानी, उड़द गोश्त, कोरमे, रोटी, ये सारी चीजें इसलिए करते हो कि हमारा मरने वाला बख्शा जाए। अपने जीते जी इतना कर लो कि हम बख्शे जाए। तुम्हें नतीजा नहीं करना है, बिरयानी नहीं बनानी है, बस ये चंद बाल है चेहरे पे सजाने हैं। कभी रात में उठ के मदीने की तरफ मुंह करना और कहना, मदीने वाले आज के बाद वादा करता हूं तेरी मोहब्बत में हमेशा चेहरे पे दाढ़ी रखूंगा। जी, इंशाल्लाह। कभी कह के देखो उससे, फिर देख अल्लाह दिल कितना ठंडा करता है। जी हमारे मुआशरे के इतने बुरे हालात है, इमाम की पकड़ पकड़ के नापेगा जी, और बेटे की टटो के कहता है ये बाल कैसे जम रहे हैं, अभी उम्र है तेरी रखने की। इमाम की नाप रहा, एक अंगल कम ना हो। और बेटे से कह रहा मुड़ा के नहीं आया। बेटा कहता नहीं, इमाम साहब ने बताया था दाढ़ी रखनी है। कहते तो तेरी उम्र हो गई कोई? अल्लाह। दाढ़ी की कोई उम्र होती है? सुने, अगर उम्र होती है ना तो मेरा अपना उसूल ये है, जहां तक मैं जानता हूं, अल्लाह ने कोई चीज वक्त से पहले नहीं जमाई है। जी, वक्त से पहले कोई चीज नहीं निकाली उसने, जब जरूरत थी तब निकाली। अगर वो चाहता पैदा होते ही दाढ़ी निकाल देता। देखिए किसी की पैदा होते ही दाढ़ी? नहीं बोलो। नहीं, अब तो तालीम का दौर है, अब भी सर हिलाओगे। दाढ़ी देखिए पैदा होते ही? नहीं, नहीं ना, जब जवानी चढ़ती है तब दाढ़ी निकलती है। क्यों? पता चला जवानी में दाढ़ी की जरूरत होती है। जी, जो दाढ़ी मुड़ा देते हैं वो सही से जवान भी नहीं रह पाते। बात ज्यादा गहराई से नहीं करनी है, बस इतनी समझ लो, जवान वही रहते हैं जो दाढ़ी वाले होते हैं। इसलिए चेहरों पे दाढ़ी सजाओ। कभी कहते नहीं दाढ़ी रख लेंगे, पहले ब्याह कर ले। अच्छा चल, तो लोग दाढ़ी हो जाती तो लड़की नहीं देते। आज तक कोई मौलवी रड़ुआ मरा? नहीं, मतलब ऐसा कोई बंदा गया दाढ़ी थी इसलिए किसी ने लड़की नहीं दी? नहीं, नहीं गया ना। नहीं, दाढ़ी वालों की भी शादी होती है, बेदाढ़ी की वालों की भी शादी होती है। जी, मगर फर्क क्या है? दाढ़ी वालों की देर से शादी होती है, बेदाढ़ी वालों की जल्दी हो जाती है। उसकी भी वजह है, क्योंकि जिनकी दाढ़ी होती है ना उनके घर में नेक बीवियां आया करती हैं। बेशक बेशक। और नेक बीवियां आसानी से नहीं मिला करती हैं, जी, सैकड़ों में चंद होती हैं, बेशक। बल्कि हजारों में कुछ होती हैं। जी मुफ्ती साहब। इसलिए अगर ये चाहते हो तेरे घर में बीवी पास आए, निकाह से पहले दाढ़ी रख, अल्लाह तेरे निकाह में खातून जन्नत की कनीज अता फरमाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रखेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जोर से बोलो। और ससुरों, जो ससुर होते हैं, ससुर, उनसे भी मेरी एक गुजारिश है, दामाद ढूंढो तो दाढ़ी पहले देख लो। समझ गए ना? जी, दामाद देखो तो दाढ़ी पहले देख लेना। इसलिए कि जिसकी दाढ़ी होगी ना वो ऐबदार भी होगा तो खुल्लम खुल्ला नहीं होगा। सीधी बात है भाई, वो अलल ऐलान जुर्म नहीं करता होगा। जी, अगर ये चाहते हो तुम्हारी बेटी सुख में रखे तो फिर ढूंढ मुस्तफा का नौकर। इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह। और जो रब से नहीं डरता वो ससुर से भी नहीं डरता। जी, ये कान खोल के सुन लियो, जो रब से नहीं डरता वो ससुर से भी नहीं डरता। अगर रिश्ते में तलाश करोगे तो तावीजों की जरूरत कम पड़ेगी। लेकिन हमारी कौम डटी पड़ी है तावीजों पे, कुछ मिले ना मिले बस तावीज दिलवा दो। जी, आधा किलो का तावीज डाल लेगा गले में, ये 10 ग्राम की दाढ़ी नहीं रखी जाती। जी, जी, खुदारा दाढ़ियां रख लो, फिर देखो तावीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तावीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हुजूर की सुन्नत है। सजा के देखो ना, चेहरा मुस्तफा जैसा बनाओ, लिबास उनके जैसा पहनो, फिर देखो जिंदगी में कितने इनकलाब आते हैं। बेशक बेशक। हम तो नमाज पढ़ी और टोपी उतारी और झटका दिया, जेब में सरका दी।
जी कब निकलेगी? या तो अगले जुम्मे को निकलेगी या फिर अगली नमाज में। और कहता लोनियां बिना दुपट्टों के घूम रही हैं। सीधी बात है जी, जब से तुमने टोपियां उतार दी बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए हैं। जी तुम बेशक टोपियां ओढ़ना शुरू कर दो, बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगी। जी बहुत करेंगे इंशाल्लाह ये काम, ओढ़ेंगे टोपी इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह ओढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अगर मैं पूछ लूं भाई जो जलसे में बैठे इन पे टोपी क्यों नहीं, दो बातें कहेंगे, है नहीं या भूल गए। दो बातें, है नहीं या भूल गए। जी अगर दावत में जाते हैं जलजीरा नहीं भूलते, जी वलीमे का खाना हो तो पानी की बोतल नहीं भूलते, जी जलसे में आए तो टोपी भूल गए। अच्छा खरीद ही नहीं, जूता 1600 का खरीदेगा, 5 रुपए की टोपी नहीं खरीद पाता। क्या बात है। मेरे भाई गुजारिश इतनी है, हमारी पहचान टोपी है, लिबास है। खुद जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, स्कूल है आपके इलाके में? बोलो स्कूल है? जी अच्छा स्कूल जो है उनकी अपनी ड्रेसें भी होंगी, होती है कि नहीं? होती है। किसी स्कूल की ड्रेस अगर ब्लैक एंड व्हाइट हो, ठीक है, दूसरे स्कूल की ड्रेस किसी और कलर की हो, तीसरे स्कूल की ड्रेस कलर की हो, अलग अलग कलर की ड्रेस हो, अगर ब्लैक एंड व्हाइट पहन के कोका कोला ड्रेस वाले स्कूल में जाए, वो जो दरबान खड़ा होगा रोक देगा, भाई किधर जा रहा है जी। वो कहेगा स्कूल में। किसी स्कूल का इसी स्कूल का हूं। वो कहेगा तेरी ड्रेस इस स्कूल की नहीं है, जी तेरी ड्रेस बता रही है तू उस स्कूल का है। जी जा अपने स्कूल में जा, तो उसका स्कूल का दरबार अपने स्कूल के अंदर दूसरे ड्रेस वाले को नहीं आने दे सकता। तो तुम्हें क्या लगता है जन्नत में हर ड्रेस वाला चला जाएगा? आहा क्या कह दिया। जन्नतियों की भी अपनी एक ड्रेस है। अगर इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले तलबा का लिबास अलग है तो मुस्तफा की उम्मत का लिबास भी अलग है। अगर स्कूल जाने वाले के बैच के लिए अलग कैप होता है तो मुस्तफा की उम्मत के जवान की टोपी होती है। अगर स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा टाई पैंट में जाता है तो फिर मुस्तफा का उम्मती टोपी और कुर्ते पजामे में नजर आना चाहिए, ताकि जब कयामत में जाओ चेहरे पे दाढ़ी हो, फरिश्ते पूछे किधर जा रहे हो, कहा जन्नत में, कहा अलामत क्या है, दाढ़ी दिखा के कहते ना हुजूर की सुन्नत है, उन्हीं का गुलाम बन के जन्नत में जा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो ताकि गेट पास मिल सके। अपनी तो सीधी बात है, वरना ऐसा कोई धन्ना सेठ नहीं है तुम दाढ़ियां मुंडाते रहो, सुन्नत की पमाली करते रहो और नारे रिसालत के नारे लगाते रहो, हुजूर को तकलीफ नहीं होगी। अगर इस धोखे में हो तो निकाल देना अपने आप को। जब तक पूरी कोशिश नहीं करेंगे हम रसूल को राजी करने की, उस वक्त तक गलतियां भी कितनी अंदाजे से माफ हो सकती हैं। जी खुद से तो कोशिश करो ना, बदलो अपने आप को। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जी क्या कह, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। वाह वाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, बदले अपने आप को, चेहरा मुस्तफा वाला बनाए, लिबास मुस्तफा वाला बनाए। और अगर गलती हो गई है ना बंदे से, तौबा कर लो, बड़ा करीम है वो कहता 50 साल गुनाह किए ना, एक बार रो के दिखा दे, बस एक बार, मैं तेरी जिंदगी के सारे गुनाह बख्श दूंगा। वाह माशाअल्लाह। हाँ पूरे गुनाह बख्श दूंगा। मालिक बख्शे कैसे जाएंगे? फरमाया सुन, जब किसी के यहाँ ना सुनी जाती हो ना, मेरे महबूब के मदीने आ जाना। जी वाह। उनकी चौखट पे आके कहना मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, जी क्या कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। वाह। मालिक क्या मिलेगा? फरमाया महबूब ने कह दिया ना, मैं फिर तेरे सारे गुनाह बख्श डालूंगा। आला हजरत ने फरमाया था, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, वाह। खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अल्लाह अकबर। कहते हैं अगर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। वाह। तो कभी रो लिया करो, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। रात को दुनिया सोती हो ना, उठ जाया करो, आँख खुल जाया करे ना, उठ जाया करो। अल्लाह तौफीक दे तो वुजू करे, मुसल्ला बिछाए, 2 रकात पढ़ ले। अगर ये भी तौफीक ना हो तो खाली बिस्तर से उठ के जमीन पे बैठ जाओ। ये भी ना कर सको ना, फिर बिस्तर पे ही उठ के बैठ जाओ, बिस्तर पे ही उठ के बैठ जाओ। वो कहता चल बिस्तर पे भी नहीं बैठ सकता ना, आँख खुल गई है, गुनाह याद कर ले, मेरी अता याद कर ले, बस इतना कह दे मालिक बख्श दे, बड़े पाप हुए हैं। वो कहता सुन, 2 जुमले कहना तेरा काम है, तेरे नाम अमाल को नेकियों में तब्दील कर देना ये मेरा काम है। जी बेशक।
अपने रब से रिश्ते मजबूत करें, हुजूर से रिश्ते मजबूत करें। और मैंने क्या बात कही थी, जो मैं बात कर रहा था, कहाँ खोले हैं गेसु यार ने खुशबू कहाँ। वाह वाह, क्या कह भाई मैं इस चीज से बहुत बचता हूँ, आपकी खुशनुदी के लिए दो बातें आपको खुश करने की कह के चला जाऊं। बस मेरा अपना एक उसूल है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, हर एक को अपनी गुफ्तगू भी हजम नहीं होती है। वो सोच के आते हैं जन्नत बांटेगा, जन्नत मेरे बाप की नहीं है जो मैं बांटूंगा, जन्नत है रसूल पाक की। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे। बरेली के इमाम ने कहा था, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त है, उनसे जन्नत लेने का मुंह बना लिया जाए, मुंह बना लो, वरना पता चले ऊपर 40वां हो रहा, नीचे लठियां चल रही हैं। इसलिए कम से कम कुछ तो ऐसा करें। मैंने कहा था, हमेशा जीत जाना सब कुछ नहीं होता, कभी हार जाना भी बहुत कुछ होता। जी वाह, यही जुनैद बगदादी। तवज्जो है आपकी जी। अगर थक गए तो जरा जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। वाकई थक गए तो इतनी जोर से या रसूल अल्लाह कहा आपने। जी, अगर नहीं थके तो अब और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बस इतने अच्छे लोग हैं तो जी चाहता थोड़ी सी बात और कर जाऊं। लोग अच्छे, मेरा जी चाहता ये बात पूरी करूं। हजरत जुनैद बगदादी ये मादरजाद वली नहीं है, अपने दौर के पहलवान है, बहुत बड़े, कुश्तियां लड़ते थे अखाड़ों में जी, और कुश्ती भी बादशाह के दरबारी पहलवान। जी जी यहाँ बादशाह की कुर्सी लगती थी, बगल में हजरत जुनैद बगदादी की। जी। इतने बड़े पहलवान थे, माथे पे लोगों के पसीना आ जाता था नाम सुनते ही। किससे लड़ना है? जुनैद से। अपने बस की नहीं है भाई, तो हाथ उठा रहता था, जब जिसका जी चाह के हाथ उठा दे। एक दिन दरबार लगा था, अखाड़े में कुश्ती हो रही थी, बादशाह भी बैठा था, जुनैद बगदादी भी थे। अचानक भीड़ चीरता हुआ एक शख्स आया जी। था, तो सिंगल चेचिस का, सिंगल पिस्टन मैन, वो आया जी, हाथ उठा दिया। बादशाह ने कहा क्या बात है? कहा कुश्ती लड़नी है। कहा लड़ना, इतने पहलवान है, इनसे नहीं। कहा फिर? कहा जुनैद से लड़नी है। बादशाह ने कहा सर फिरा है क्या, पागल है, सही से खड़ा नहीं हो पा रहा, जुनैद से कुश्ती लड़ेगा? उसने कहा हाँ जुनैद से लड़ना है। कहा तैयार है? कहा आज नहीं, 3 दिन बाद। कहा कैसे? ऐलान कराओ, सब आए, मुझे जुनैद से कुश्ती लड़नी है। बादशाह ने कहा मंजूर है। वक्त मुकर्रर हो गया, कुश्ती का वादा भी हो गया। जानते हो, सब तो अपने घर चले गए, जुनैद भी आ गया। सब इस इंतजार में थे, कब सूरज निकले, 3 दिन कब पूरे होंगे, कब हम जुनैद की कुश्ती देखेंगे और जुनैद ऐसी पटकी मारेंगे कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। ये सबके जहन में बात थी, क्योंकि बिल्कुल पतला दुबला इंसान। अगला दिन जब वो आया ना, जिस दिन कुश्ती होनी थी, तो कभी कभी चैलेंज जब होता है ना, और चैलेंज गैर मामूली हो जी, अगर बराबर के पहलवान लड़ते हो तो कोई बात नहीं, टक्कर के थे। अगर कोई कमजोर ताकतवर को चैलेंज कर दे, बड़ी बात होगी ना, बड़ी बात होगी। कैसे? एक शख्स अपनी महबूबा के साथ बैठा था, गले में हाथ डाल के बातें कर रहा था। एक दीवाना मजजूब अपने रंग में चला जा रहा था, रास्ते में कीचड़ था, उसका पैर पानी में यूं पड़ गया, तो वो छींट उड़ के ना उस लड़की के ऊपर चली गई। उस लड़के से कहा देखते हो, इसने मेरे ऊपर कीचड़ डाल दी। वो उठा और आके उसने दीवाने का गिरबान पकड़ा कि तुझे मेरी महबूबा का चेहरा नजर नहीं आया, तूने उसके कपड़े गंदे कर दिए। उसने कहा भाई मुझे तवज्जो नहीं थी मेरी। उसने तमाचा मार दिया, जैसी तमाचा मारा उसने यूं देखा और चल दिया। आगे जाके ना किसी ने देखा दीवाना आ रहा है, कहा यार इधर आ। कहा क्या? कहा थोड़ा सा दूध पी ले। उसके आगे दूध आया, रो दिया। कहता वाह मालिक तेरा करिश्मा, कहीं थप्पड़ खिलाता है, कहीं दूध पिलाता है जी। जब इतनी बात कही ना, ये तो दूध पीने में लग गया। मालिक तेरा करिश्मा, कहीं दूध पिलाता, कहीं थप्पड़ खिलाता है। इतने में लोग दौड़ते हुए आए, बोले पकड़ लो, यही है। लोग पकड़ के लाए, वहां जहां कीचड़ उछली थी, देखा वो शख्स मरा पड़ा था। कहा क्या बात है? बोला तूने मारा इसको। कहा क्यों? कहा इसने तेरे थप्पड़ मारा, तो तू बता तूने बद्दुआ की थी उसके लिए? कहा नहीं। कहा फिर ये मरा कैसे? कहने लगा जब मेरे पैर से कीचड़ उछली, इसके महबूब को तकलीफ हुई, इसने अपना बदला ले लिया। जब इसने मेरे थप्पड़ मारा, मेरे रब को तकलीफ हुई, उसने मेरा बदला ले लिया। है क्या कहने जी, वाह, उसने मेरा बदला ले लिया। जी। तो कभी कभी चैलेंजेस बड़े होते हैं
और ताज्जुब होता चैलेंजेस देखने के बाद, इतने बड़े बड़े चैलेंजेस को देखने के बाद ताज्जुब होता है। इधर चैलेंज था कुश्ती जुनैद से होनी है। किससे होनी है? सारे लोग अदब से अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। सैयद साहब क़िबला की तशरीफ आफरी हो रही है। करे और नाम अमाल में नेकियों का इजाफा करे। हजरत की इजाजत हो तो मैं बात पूरी करूं। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह तशरीफ रखिए, फट जल्दी से बैठ जाइए जरा। हुजूर सैयद साहब क़िबला की आमद हो चुकी है और जिस लम्हे का इंतजार था हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह वो लम्हा आ चुका है। अब ये वक्त भी दुआओं की मकबूलियत का है और फिर शहजादा भी मदीने वाले का है। इंशाअल्लाह दुआएं होंगी, करम मदीने से होगा और अल्लाह ताला हमारी महफिल को कबूल मकबूल फरमाएगा। आ गए ना कमेटी वाले भी सारे लोग? फुरकान भाई माशाअल्लाह आपने बुला लिया, बैठे जरा, तवज्जो है सारे लोगों की। तो उस दिन का इंतजार होने लगा जिस दिन का वादा किया गया था। अब सारे लोग देख रहे हैं, दरबार लग गया, लोग इंतजार में हैं। सब तो खुशी में उछल रहे थे कि देखेंगे कितने मिनट के अंदर या कितने सेकंड के अंदर इस पहलवान की पहलवानी का भूत उतरेगा। लेकिन जुनैद बगदादी ना कहते मेरा दिल करवटे बदल रहा था, मेरा दिल करवटे बदल रहा था। कुछ तो था उसमें जो इतना बड़ा चैलेंज करके गया, कोई तो राज था उसके पास, कुछ तो है वो जो जुनैद को उसने चैलेंज किया। ये सोच के ना आप रात भर सोए नहीं। सुबह हुई कुर्सी पे आके बैठ गए, हर तरफ शोर था, सब ये कह रहे थे लो जी कौन मुकाबला करेगा जुनैद का। बिला वजह में किसी को ऐसी चैलेंज कबूल कर लिया, मगर अभी तक जुनैद खुश नहीं थे। लोग कहने लगे चलो खत्म किया जाए दरबार, कोई लड़ने वलने नहीं आएगा। इतनी बात कही ना, फिर क्या था, थोड़ी देर के बाद रास्ते से गुबार उड़ता नजर आया। गुबार को देखा ना, कहा ठहरो देखो ये कोई आ रहा है।